हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 1 में हमने लिया है कर्व ट्रेसिंग, राइट। कर्व ट्रेसिंग के बाद मैंने ब्रैकेट में लिखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, यानी ट्रेसिंग के टाइप हैं, एक कोऑर्डिनेट्स पर बेस्ड हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का मतलब हो गया कि अगर कर्व आपको एक्स वाई इक्वेशन फॉर्म में दिया गया है तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का वो प्लेन बनेगा, उसके बेसिस पर आप बनाइए। तो वो कर्व ट्रेसिंग होगी किस बेस पर? कोऑर्डिनेट बेस पर। तो वो कोऑर्डिनेट कैसे? एक्स वाई पे। ऐसे ही कोऑर्डिनेट पोलर फॉर्म आर थीटा में हो सकते हैं। तो कर्व ट्रेसिंग इन पोलर फॉर्म वो एक डिफरेंट टॉपिक हो गया। तो ट्रेसिंग मीनिंग क्या है? कर्व को ट्रेस करना, स्केचिंग करना, ठीक है। आउटकम कहेगा आपसे कि कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे इस टॉपिक को समझने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, और किसी गिवन कर्व की स्केचिंग आप कर पाएंगे, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं कि व्हाट इज कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग क्या है? तो कर्व ट्रेसिंग एक टेक्निक है फॉर प्रोड्यूसिंग ए रफ आइडिया ऑफ ओवरऑल शेप। किसी कर्व की ओवरऑल शेप क्या बनने वाली है, क्या बनेगी, इसका एक रफली आइडिया इज कॉल्ड कर्व ट्रेसिंग विदाउट कंप्यूटिंग द लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड फॉर ए डिटेल्ड प्लॉट। मतलब अगर उसका एक्चुअल फिगर बनाएं, एक्चुअल स्केचिंग करें, तो जो उसमें डिटेल्ड नंबर चाहिए, हमें डाटा चाहिए, हमें लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट चाहिए, हमें बिना उनकी ज़रूरत पड़े आप एक रफली आइडिया ले लें उस ओवरऑल शेप का, वो कहलाता है कर्व ट्रेसिंग, राइट। इसका यूज़ जैसे मैंने आपको बता दिया कि जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, तो फ्लूइड डायनेमिक्स में स्ट्रीम लाइन ट्रेसिंग, वहाँ पर इसका यूज़ आपका बहुत ज़्यादा है। दूसरा, जैसे मैंने भी आपसे कहा कि कोई भी आपके पास फॉर्म है उसका एक रफली ओवरऑल आइडिया, पहले ही रफली ओवरऑल आइडिया निकालना, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है, यूज़ भी है कर्व ट्रेसिंग का। तो कर्व ट्रेसिंग कितने टाइप की होती है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कर्व ट्रेसिंग कोऑर्डिनेट बेस्ड है, तो इसकी दो फॉर्म है। देयर आर two forms for curve tracing. One is Cartesian coordinates and second is polar coordinates. ठीक, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स वाई टाइप आप समझ जाओगे, और पोलर फॉर्म मतलब आर एंड थीटा, ये फॉर्म है। तो हमने जो इस वीडियो में पिक किया है वो पिक किया है हमने कार्टेशियन कर्व ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो हेडिंग है हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक, एक्स वाई, इस फॉर्म को हम ले रहे हैं फर्स्ट में, ठीक, ए फॉर्म। अब इसकी वर्किंग रूल को मैं लूँगा मैं, लेकिन उससे पहले आपको समझाऊंगा मैं कि वर्किंग रूल को मैंने किस तरीके से डिवाइड किया है। तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि कर्व ट्रेसिंग के इस टॉपिक के अंदर आप किसी भी कर्व को ट्रेस करना सीखेंगे। उस ट्रेस करने के लिए आपको डिटेल्ड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ सर्टेन लिमिटेड पॉइंट हम लेंगे जिनसे हम उस कर्व की ओवरऑल शेप बना पाए। तो वो जो लिमिटेड पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को मैं कहूँगा यहाँ पर वर्किंग रूल, जो मैं लिखवाऊंगा आपको, जो मैं समझाऊंगा आपको कि हमें उस कर्व के लिए क्या क्या चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं, रिक्वायर्ड हैं। वो मिनिमम पॉइंट्स क्या हैं जिनके बेसिस पर वो आप एक कर्व की ओवरऑल शेप को बना सकते हैं। तो वो जो भी रिक्वायर्ड पॉइंट हैं, वो रिक्वायर्ड पॉइंट को मैं वर्किंग रूल में स्टेप्स के अकॉर्डिंग लूँगा, जिसको आपने समझना है और समझने के बाद इसको नोट डाउन करके अप्लाई करना है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं कि किसी कर्व को आप बना रहे हैं, तो वो उस कर्व की सिमेट्री क्या है? क्या वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है? सिमेट्री क्या है? क्या y बराबर x लाइन है? क्या x एक्सिस पर है? क्या y एक्सिस पर है? या बोथ एक्सिस पर है?
या अपोजिट क्वाड्रेंट में है, शेप उसकी किधर जा रही है, सिमेट्री क्या है, सम्मति क्या है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि जो कर्व है वो ओरिजिन से पास होगा या नहीं होगा, 0 0 पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये आप समझ लीजिए, ये एक्सिस है आपके पास। अब ये एक्सिस होने पर ये ओरिजिन है 0 0, तो आपको ये बताना है कि भाई एक्स एक्सिस को एक्स के पैरेलल है या वाई के पैरेलल है या दोनों के पैरेलल है, या अपोजिट क्वाड्रेंट है या वाई बराबर एक्स लाइन है, शेप की सममिति कैसी है, सिमेट्री कैसी है, उसकी किस तरीके का वो बनने वाला है, ये पहला पॉइंट है, सिमेट्री। दूसरा पॉइंट है कि क्या कर्व इस ओरिजिन से पास होगा या इससे पास नहीं होगा, ये फाइंड करना। तीसरा पॉइंट है कि भाई इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या है, एक्स और वाई एक्सिस पर ये कहां कहां मिलेगा, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है कि आप उसका रीजन बताएं कि वो किस रीजन में लाई करेगा। अब जैसे मैं आपसे कहूं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो एक तरीका तो आप ये बोल रहे हैं कि क्वाड्रेंट वाइज वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किस में नहीं लाई कर रहा है, और एक तरफ आप ये भी बोलेंगे कि भाई ये इतने बीच में लाई कर रहा है या इतने बीच में लाई कर रहा है, यानी पॉइंट्स भी आप बताएंगे कि इतने से इतने के बीच में लाई कर रहा है। तो ये मिलेगा आपको किस में, रीजन में, यानी पॉइंट नंबर 4 रीजन। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 आएगा एसिम्पटोट्स, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कैसे निकालते हैं हम, यानी लाइन से कर्व जो होगा उस पर एक टेंजेंट फाइंड करनी है कि कर्व का इतने से इतने बीच की रेंज में एक पोर्शन है, वो लाइट करना है आपको। उसके बाद आएगा आपका टेंजेंट निकालना, और टेंजेंट के बाद आ जाएगा टेबल। टेबल में कुछ सर्टेन पॉइंट्स ले लेंगे, 3-4 पॉइंट ले लेंगे जिनके बेसिस पर वो कर्व प्लॉट होगा। तो टोटल मिला के ये 6 से 7 पॉइंट हैं, जिनको अब मैं वर्किंग रूल के पॉइंट्स के हिसाब से लूँगा मैं, और आपको हर एक पॉइंट को समझना है, सीखना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं सिमेट्री। स्टेप 1 सिमेट्री। टाइप 1, ठीक। टाइप 1 में हम ले रहे हैं इफ द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट the curve is symmetrical about x-axis if x-axis if it contain x-axis if it contain even power of y only। The curve is symmetrical about x-axis। x-axis के सिमेट्रिकल कर्व बनेगा यदि उसमें y की केवल इवन पावर हो, ओनली इवन पावर ऑफ y, यानी जितनी y की टर्म्स अगर इवन पावर हैं वो, तो वो कर्व सिमेट्रिकल अबाउट x-axis होगा। एग्जांपल y² इक्वल्स टू 4ax पैराबोला का है, तो अगर इसकी आप शेप बनाएंगे पैराबोला की, तो y की इवन पावर है, ये मैं एग्जांपल ऐसा ले रहा हूँ जो आपको इजीली समझ में आ जाए। तो जब आप इसकी शेप आपको सबको बताएं क्या होती है, ये लीजिए, ये पैराबोला है। अब इस पैराबोला में आप देखें y की इवन पावर है, तो ये सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है, x के सिमेट्री है, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसी का स्टेप बनी है, सेकेंड पार्ट, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। द कर्व इज symmetrical about y-axis if it contain even power of x only। यदि उसमें x की इवन पावर है
तो उस कंडीशन में वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल इसको उल्टा कर देता हूँ, इजीली समझ में आ जाएगा 4ay। अब अगर इसका स्केच आप बनाएं तो इसका स्केच कुछ ये आएगा, ठीक। अब इसको आप देख रहे हैं कि वाई के सिमेट्रिकल है, तो सबसे पहले सिमेट्री पहचाननी है कि ये किसके सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्री के कितने टाइप है वो चल रहा है, तो सिमेट्री हेडिंग है, पहला पॉइंट सिमेट्री निकालेंगे। उन सिमेट्री के कितने पार्ट हैं, उन पार्ट में से कौन सा एक पार्ट उस फॉलोइंग कर्व के लिए जो न्यूमेरिकल में आपको दिया गया है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है ऑन इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई, on interchanging x and y, the equation remain the same. Then the curve is symmetrical about y बराबर x लाइन। यदि हम x और y को चेंज करें और इक्वेशन सेम आए, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y बराबर x लाइन। इसका एग्जांपल x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल्स टू 3axy। x की जगह y की जगह x रख लीजिए, इक्वेशन रिमेन द सेम। तो इसका जो स्केच बनेगा वो किस पर बनेगा, y बराबर x लाइन पर, इस पर, यानी ये इस पर। ठीक, y बराबर x लाइन। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है ऑन इंटरचेंजिंग, या रिप्लेसिंग कर देते हैं, ऑन रिप्लेसिंग x and y by माइनस एक्स एंड माइनस वाई। एक्स और y को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स एंड माइनस वाई से, द इक्वेशन remain the same। और इक्वेशन वही आ जाए, then the curve is symmetrical about opposite quadrant। opposite quadrant, mirror image पर। फिफ्थ पॉइंट इज, इसका एग्जांपल भी लिख देते हैं। इसका एग्जांपल है y बराबर एक्स क्यूब। इसका आप ग्राफ बनाएंगे, x की वैल्यू पर y बनाएंगे तो वो अपोजिट क्वाड्रेंट में जाएगा, और इसमें अगर आप x की जगह माइनस एक्स, y की जगह माइनस वाई रख देते हैं तो इक्वेशन रिमेन द सेम। फिफ्थ पॉइंट है कि दोनों में ही, यानी इवन पावर ऑफ x और इवन पावर ऑफ y दोनों मिल जाए, ठीक। द कर्व इज symmetrical about both axes if it contain even power of x and y। x और y की इवन पावर रखता है, x भी और y भी, तो वो कर्व सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस होगा। एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सबसे बेस्ट एग्जांपल सर्किल की इक्वेशन, एक्स और वाई इवन पावर पर है, तो अगर आप इसका फिगर बनाएंगे तो वो दोनों एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। तो ये जो पहला पॉइंट है, स्टेप 1 है, ये है सिमेट्री। ये सिमेट्री इन 5 पॉइंट से होकर मिलकर बनेगी।
आपको कोई सा एक पॉइंट आपके कर्व में लाई करेगा, वो कौन सा पॉइंट लाई करेगा उसको आप एक रफली पॉइंट पे नोट करेंगे, लिखेंगे, समझेंगे कि वो कर्व में सिमेट्री इस टाइप की है, या तो x है या y है या y बराबर x लाइन है या अपोजिट क्वाड्रेंट है या बोथ एक्सिस है। ठीक है, कोई सी एक होगी, सारी नहीं, कोई सी एक होगी। वो कौन सी सिमेट्री है उसको आइडेंटिफाई करना है। ये फॉलोइंग फॉर्म्स हैं, कैसे कैसे आपको निकालना है। इवन पावर ऑफ y है तो x एक्सिस, इवन पावर ऑफ x है तो y एक्सिस, इंटरचेंज करें x और y को और y आ जाए तो y बराबर x लाइन, माइनस x और माइनस y से रिप्लेस करें तो अपोजिट क्वाड्रेंट, और दोनों की इवन पावर है तो वो बोथ एक्सिस। ठीक है, स्टेप 2 है ओरिजिन। स्टेप 2 इज ओरिजिन। इस पॉइंट में ये फाइंड करना है, ये देखना है कि कर्व जो है वो हमारा ओरिजिन से पास होगा या नहीं होगा। हमें ये चेक करना होगा इस पॉइंट के अंदर कि हमारा जो दिया हुआ सवाल है, दिया हुआ फंक्शन या कर्व है, वो ओरिजिन से पास होगा या नहीं होगा। तो इसके कई सारे तरीके हैं कि आप उसमें x बराबर 0 रख के देखें, फंक्शन में x बराबर 0 डालें, अगर y 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो पॉइंट ओरिजिन से पास होगा। और इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि अगर फंक्शन में कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो उस कंडीशन में भी वो ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, क्योंकि वो 0 नहीं बनेगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक, तो इसकी फॉर्म में क्या लिखते हैं आप, द कर्व पास थ्रू द ओरिजिन इफ इक्वेशन डज नॉट कंटेन कांस्टेंट टर्म। द कर्व पास थ्रू द ओरिजिन if the curve does not contain constant term। ठीक, तो ये तरीका है। और put x equals to 0 in the given curve, we get y equals to 0, then it pass through the origin। राइट, कोई सा भी एग्जांपल जैसे ये ले लीजिए, तो क्या इसमें कांस्टेंट टर्म ऐड है? नहीं, तो ये पास थ्रू द ओरिजिन है। और पुट x इक्वल्स टू 0 पुट किया आपने, y बराबर 0 मिल गया, हेंस 0 0 इज द ओरिजिन। इंटरसेक्शन पॉइंट के बेसिस पे निकाल सकते हो। तो जब आपका कर्व ओरिजिन से पास हो जाए, यानी कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, तो उस कंडीशन पे आप टेंजेंट एट ओरिजिन निकालेंगे। यानी जब भी कभी कोई भी कर्व ओरिजिन से पास होता है तब आप फाइंड करेंगे टेंजेंट एट ओरिजिन। तो मैं लिख देता हूं मैं, इफ कर्व पास थ्रू द ओरिजिन then we find tangent at origin। टेंजेंट को अगर इंफिनिटी पे निकाले तो एसिम्प्टोट से, और टेंजेंट को ओरिजिन यानी 0 की तरफ अप्रोच करें तो वो क्या निकालेगी, उसकी नेचर को बताएगी। तो हमें जो निकालना है इसमें अब टेंजेंट एट ओरिजिन निकालना है। टेंजेंट एट ओरिजिन। अब ये टेंजेंट एट ओरिजिन कैसे निकाला जाता है? तो टेंजेंट एट ओरिजिन को निकालने का प्रोसीजर है इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट डिग्री टर्म। राइट, इसको लिख देता हूं मैं, इक्वेटिंग टू 0 the lowest degree term of the given curve।
कर्व में जो लोएस्ट डिग्री टर्म है इसको 0 के बराबर रख दीजिए, गिव्स द टेंजेंट एट ओरिजिन। बट ये टेंजेंट किस लिए निकाली जा रही है? टू फाइंड द नेचर ऑफ द गिवन कर्व। कर्व के नेचर को फाइंड करने के लिए आप इस टर्म को निकालते हैं। क्या देगा ये? अब ये डबल पॉइंट्स देगा। इट गिव्स द डबल पॉइंट। ठीक, अब ये डबल पॉइंट्स के टाइप है कुछ। पहला टाइप है कि जो पॉइंट्स हैं ये डिस्टिंक्ट हैं, दूसरा है इक्वल है, और तीसरा है इमेजनरी है। तो ये 3 टाइप की तरफ जाता है। ये इन 3 टाइप की फॉर्म में बढ़ता है। टेंजेंट आर डिस्टिंक्ट, कॉनिसाइड और इमेजनरी, राइट। मैं इन तीनों को लिख देता हूं मैं। तो इफ शेप कैसी होगी उसके बारे में पता लगेगा। टेंजेंट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो शेप मिलेगी। अभी भी इसको लिखता हूं मैं। दूसरा टाइप होगा इफ टेंजेंट आर रियल एंड कॉनिसाइड, और तीसरा टाइप होगा टेंजेंट आर इमेजनरी। यानी ये पॉइंट्स, ये जो डबल पॉइंट्स हैं इनसे पता लगेगा। तो अगर आपके डिस्टिंक्ट है तो शेप इज नोड, टाई की नोड जैसे आप बनाते हैं। अगर आपकी कॉनिसाइड है तो शेप इज कस्प, और तीसरा आइसोलेटेड। ये 3 शेप हैं। अब इन 3 शेप को अगर मैं बनाने पर आऊं कि भाई कौन सी शेप कैसी होती है, दैट इज कॉल्ड नोड शेप, नोड, राइट। सेकेंड इज, ये होती है कस्प, एंड थर्ड इज, ये होती है आइसोलेटेड। तो ये बेसिकली टेंजेंट एट ओरिजिन क्या काम कर रहा है? ये बता रहा है कि इसका नेचर कैसा है, नेचर ऑफ द कर्व। ठीक है, अब वो नेचर में आप पहले से ही शेप बताने वाले हैं कि वो शेप कैसी निकलने वाली है। नोड आएगी, कस्प आएगी, आइसोलेटेड आएगी। बट ये कब है ये भी ध्यान रखें, जब वो कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है। अगर कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तब टेंजेंट एट ओरिजिन नहीं निकाल पाएंगे। ये कब निकलेगी? जब कर्व ओरिजिन से पास होगा तो उस कर्व में से लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर रखेंगे। वहां से कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिनको डबल पॉइंट्स बोला जाता है। दीज पॉइंट्स आर डिस्टिंक्ट, कॉनिसाइड एंड इमेजनरी। अगर ये इस फॉर्म में, कॉनिसाइड से मतलब क्या है? कॉनिसाइड से मतलब ये है मेरा कि 2 अलग अलग एक्सिस के हैं और x बराबर 0, y बराबर 0, इक्वल तो हैं बट अलग अलग एक्सिस से हैं, x बराबर 0, y बराबर 0। तो शेप आर कस्प। इमेजनरी आप जानते हैं a+ib की फॉर्म है, तो वहाँ आइसोलेटेड। तो ये शेप इस तरीके से मिलेगी। तो ये था दूसरा स्टेप, ओरिजिन। तो ओरिजिन में ये सारी फॉलोअप आपको करनी होंगी। अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। Step 3, point of intersection. ठीक, अब ये आपका एक्सिस है तो इसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो मीनिंग देयर बाय कोई भी कर्व बनाएंगे तो वो इनमें से किसी एक्सिस को कट करेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन 2 इस एक्सिस पर ही होगा। तो इसके 2 पार्ट हो जाते हैं स्टेप 3 के। फर्स्ट इज अलोंग एक्स एक्सिस कह सकते हैं और अलोंग वाई एक्सिस कह सकते हैं। तो इसको कैसे निकालना है? बाय पुटिंग y बराबर 0 इन द गिवन कर्व
curve we find the value of x is called the POI यानी point of intersection along x axis, right? Second, by putting x equals to 0 in the given curve, we find the value of y is called the POI यानी point of intersection along y axis। तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में इन दो स्टेप्स को लगाएंगे, जिसमें एक बार y बराबर 0 पुट करके x की वैल्यूज निकालेंगे, दूसरी बार x बराबर 0 रख के y की वैल्यू निकालेंगे, जिनसे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता लगेगा अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस। एग्जांपल से समझिए इसको। मान लीजिए आपके पास है इलिप्स, एग्जांपल x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आपके पास इलिप्स की इक्वेशन है। अब ये कहता है पुट y बराबर 0 पहली स्टेप से। इससे अगर हम देखें अलोंग x अगर हम निकालें तो अलोंग x एक्सिस, तो अलोंग x एक्सिस में आपने y बराबर 0 पुट किया, तो फॉर्म क्या आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 गिव्स एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और x बराबर प्लस माइनस ए। ठीक है, तो POI क्या हो गया अलोंग x की वैल्यू है प्लस ए और माइनस ए, यानी माइनस ए कॉमा 0, y तो 0 है, और दूसरा आ गया a कॉमा 0। तो ये दो POI आपको मिल गया अलोंग x। तो x एक्सिस पर ये कहाँ काटेगा, एक तो यहाँ काटेगा, एक यहाँ काटेगा। ये पॉइंट है माइनस ए कॉमा 0 और ये पॉइंट है a कॉमा 0। ठीक, ऐसे ही अगर आप इसका सेकेंड पॉइंट निकालें जो कि है अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस में आपने पुट कर दिया x बराबर 0, तो इस बार आ गया y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 सो दैट y इक्वल्स टू प्लस माइनस बी। ये निकलेगा, यानी इससे POI क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया। x बराबर 0 डाला है तो 0 कॉमा माइनस बी एंड 0 कॉमा बी। जब आप इसको एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो एक्सिस पे प्लॉट करने पर अब b a के बराबर तो नहीं है, क्लियर है, तो आपको पता है, तो हमने इसको ले लिया, यहाँ पर है प्लस बी और यहाँ पर है माइनस बी, तो ये आ गया आपका 0 कॉमा माइनस बी, ये हो गया 0 कॉमा बी। अब इनको अगर एक ही शेप पर ले लें 0 कॉमा बी एंड 0 कॉमा माइनस बी, तो अब आपको ये चार पॉइंट दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं एक्सिस पे कि भाई ये यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, शेप आपको कुछ दिख रही होगी। तो ये शेप इसी तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप निकालेंगे कि एक्सिस पर कहाँ कौन कौन से पॉइंट है जहाँ ये मिल रहा है कर्व, है ना, ये एक्सिस पर कहाँ आ रहा है। अब अगली स्टेप जाएगी हमारी स्टेप नंबर 4। ये था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। नेक्स्ट स्टेप में हम ले रहे हैं रीजन फाइंड करना। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारी रीजन के लिए स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 रीजन। तो रीजन में हमें करना क्या है, बेसिकली हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिससे y बिकम इमेजिनरी हो रहा हो। इफ y बिकम इमेजिनरी फॉर certain value of x, then curve does not lie there। यानी हमें x की
ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है एक्सिस पे जहां पर कर्व का जो y पॉइंट है वो इमेजिनरी बन जाए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करें, आप जो है सबसे पहले वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फंक्शन बना दें, यानी y को एक तरफ ले लें, वाई स्क्वायर बना लें। वाई स्क्वायर क्यों कह रहा हूँ इसको भी समझाता हूँ। यहाँ पर आपने fx बना लिया। अब इस fx में आप x की वैल्यू डालें, पुट करें, जिससे वाई स्क्वायर बिकम नेगेटिव। x की किस वैल्यू पर वाई स्क्वायर बिकम नेगेटिव? जब वाई स्क्वायर नेगेटिव आएगा तो y बिकम इमेजिनरी, और जैसे ही y इमेजिनरी मिल गया तो पता लग गया कि x की इस वैल्यू पर लाई नहीं करेगा, रीजन में ये है ही नहीं पार्ट। तो ये इसके निकालने का तरीका हुआ रीजन का। न्यूमेरिकल में मैं और अच्छे से इसको बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। बस आपको यहाँ ये समझना है कि रीजन का मतलब क्या है, कि x की किस वैल्यू पर y इमेजिनरी हो रहा है, कर्व वहां लाई नहीं करेगा, ये है रीजन। ठीक। स्टेप नंबर 5, एसिम्पटोट्स। इसको मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो अकॉर्डिंग टू लास्ट वीडियो, फाइंड इट। एसिम्पटोट्स निकालें आप। लास्ट वीडियो को देख के समझ के कि कैसे एसिम्पटोट्स निकाला जाता है उसका यूज करें और एसिम्पटोट्स निकालें आप। स्टेप नंबर 6, टेंजेंट। यहाँ टेंजेंट आपको निकालनी है, और टेंजेंट के फिर वही दो पार्ट आते हैं कि एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दूसरा पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक। पुट dy अपॉन dx, यानी आप डेरिवेटिव निकालें पहले और उसको 0 के बराबर रख दें, गिव्स द पॉइंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर आपको निकालना है टेंजेंट, तो आप dy बाई dx को 0 के बराबर रखें और वहां से आपको टेंजेंट मिल जाएगी पैरेलल टू, गिव्स द पॉइंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दूसरा है पुट, इसका ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, पुट dy ओवर dx इक्वल्स टू इंफिनिटी, गिव्स द टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो x और y एक्सिस के पैरेलल आप टेंजेंट फाइंड करें फर्स्ट डेरिवेटिव से। इससे आप निकालेंगे कर्व कहाँ तक टच किसको कर रहा है ना। एसिम्पटोट्स बताएगा टच कहाँ नहीं कर रहा है, कहाँ से राउंड अप होगा, और टेंजेंट बताएगा किसको क्रॉस या टच करेगा। ठीक है, ये आप निकालें। एंड नंबर 7, टेबल। टेबल के अंदर आप एक रफली टेबल बनाएंगे सर्टेन वैल्यूज ऑफ एक्स की, और उसके बाद ड्रॉ करेंगे। प्रिपेयर ए टेबल फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ एक्स गिवन बाय रीजन। रीजन से जो भी आपको रीजन मिल रहा है उस रीजन के अकॉर्डिंग सर्टेन वैल्यूज ऑफ एक्स से रिलेटेड आप टेबल बनाएं एंड फाइंड वैल्यू ऑफ वाई वैल्यू ऑफ वाई। इन पॉइंट से वाई की वैल्यू निकालें और एक टेबल बना दें। मान लीजिए मैंने ले ली -2, -1, 0, 1 एंड 2, 5 वैल्यूज ले दी मैंने, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव 1 0। इस पर जो y जो सवाल है उससे y बनेगा फंक्शन, और उसकी x की एक वैल्यू को डाल के बना दिया, और उसके बाद एक्सिस पर
ये पॉइंट्स लिए आपने -1 सर्टेन बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर 1 2 एट 0, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, तो अगर x बराबर -2 पे y जो भी निकल कर आया उसको प्लेस करेंगे, पॉइंट हो जाएगा, फिर ऐसे इधर 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 इन पर आप प्लेस करें और फिर इनको थ्रू हाथ, स्केल से नहीं, स्केल से पॉइंट्स को नहीं मिलाना है, थ्रू योर हैंड, तो तभी तो पता लगेगा। कर्व ट्रेसिंग, कर्व का मतलब क्या है, देखिए ये समझिए, ये एक लाइन है और ये एक कर्व है, तो आपको कर्व ट्रेस करना है, लाइन ट्रेस नहीं करनी है, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो ये मैंने इसमें 7 स्टेप आपको बताई हैं जो कर्व ट्रेसिंग की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अप्लाई की जाती हैं। इन लिमिटेड पॉइंट से, जो 7 स्टेप हैं, इन लिमिटेड पॉइंट से आप किसी भी कर्व को स्केच कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।